हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट हियर। इस वीडियो में हम लोग एनईपी 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग ईएमआरएस 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या फिर DSSS जितने भी एग्जाम्स इनमें जो पूछे गए पीवाईक्यू, इनको हम डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को डील करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम लोग एनईपी की कंप्लीट समरी को डिस्कस करेंगे जो कि एमआरएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द एनईपी एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड विच अर्लियर पॉलिसी, यानी किस को रिप्लेस करके एनईपी 2020 आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसको रिप्लेस करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, और ये 21st सेंचुरी का पहला एनईपी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द स्कूल स्ट्रक्चर इज रिकॉग्नाइज्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या होता था, पहले में होता था 10+2, फिर उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया। 5 ईयर फॉर फाउंडेशनल, 3 ईयर फॉर प्रिपरेटरी, 3 ईयर फॉर मिडिल और 4 ईयर फॉर सेकेंडरी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया 5+3+3+4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 एम्फसाइजेज यूज़ ऑफ विच अप्रोच इन असेसमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि एनईपी 2020 पे जो है मेनली फोकस करा गया फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना वो इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। Question number 4, the foundational literacy and numeracy mission under NAP aim to achieve universal FLN by which year। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 2025। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटलीस्ट 3 क्लास के बच्चे तक को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नंबर, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, सिम्बल्स वगैरह का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, और इसको अचीव करना है बाय 2025 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर एनईपी 2020 अप टू व्हाट ग्रेड इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आइडियली द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज। तो वैसे तो 5 क्लास तक करना है, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8 तक जो है वो बच्चा अपने रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता है। उसमें ऐसा कोई लैंग्वेज का इम्पोजिशन नहीं है कि तुमको यही लैंग्वेज आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये जो है क्लास जो है 8 तक जा सकता है, क्लास 5 तक ऐसे कम से कम क्लास 5 और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास 8 तक इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला अंडर एनईपी 2020। तो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है एनईपी का, उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं। तो जो 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एटलीस्ट 3 लैंग्वेज आना चाहिए, जिसकी वजह से जो है मल्टीलिंग्वलिज्म को प्रमोट करा जाएगा। पर वो क्या है कि उसका मदर टंग हो सकता है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी हो सकता है, नॉन हिंदी हो सकता है, कोई स्टेट का लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे, कोई ऐसा इम्पोजिशन नहीं है कि तुमको यही लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी। तो ये क्या नेगेटिव है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी कुछ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, कोई सा भी एटलीस्ट 3 लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एनईपी 2020 envisions मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, विच ऑफ दीज आर करेक्ट एग्जिट ऑप्शन। तो देखो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या था कि 4 साल का जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा। मतलब उसमें क्या होगा कि अगर फर्स्ट ईयर में आप एग्जिट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 ईयर में आप एग्जिट करते हो तो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगी, 3rd ईयर में करते हो तो ग्रेजुएशन, और 4th ईयर में करते हो तो रिसर्च के साथ वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, बैचलर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर। इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अपेक्स बॉडी इज़ टू बी सेट अंडर एनईपी 2020 टू सपोर्ट रिसर्च। रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए कौन सा बॉडी जो है सेट करा गया अंडर एनईपी 2020। तो ये हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035 एज इन्विजन्ड इन एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 में ऐसा कहा गया है कि बाय 2025 जो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट होगा उसका रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 50% होगा। 50% हम लोग जो है अचीव कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनईपी
2020, इसमें से बताना है कि कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है NEP 2020 का। तो पहला ऑप्शन इक्विटी एंड इंक्लूजन हाँ है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है सब्जेक्ट चॉइसेस में। रॉट मेमोराइजेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है NEP 2020 में। रॉट मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मारे वाली पढ़ाई, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NEP 2020 में फोकस करा गया है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। Question number 11. NEP proposes how many hours of compulsory teacher continuous professional development प्रोग्राम पर ईयर। तो देखो टीचर्स के लिए जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट की गई है कि हर टीचर को जो है 50 आवर का वो CPD करना ही करना है, तो इसका होता है 50 आवर, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 वोकेशनल एजुकेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम विच क्लास। तो वोकेशनल एजुकेशन कहने का मतलब जिसमें एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाई जाए, कोडिंग वगैरह सिखाया जाए, तो वो जो होता है बेसिकली स्टार्ट होता है क्लास 6 से अकॉर्डिंग टू NEP। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच NEP 2020 व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम स्ट्रक्चर इज रिकमेंडेड। किस तरह का करिकुलम रिकमेंड करा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉड्यूलर होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो है मल्टीपल चीज़ भी बच्चा पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाला बच्चा अगर साइंस का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो वो नहीं पढ़ सकता, रिजिड नहीं होगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14. NEP 2020 invises a 360 degree progress card. What does this mean? इसका मतलब जो NEP 2020 में कॉन्सेप्ट आया 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, इस पर फोकस करा जाएगा ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी होलिस्टिक इवैल्यूएशन पे फोकस करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक पे बच्चा अच्छा है तो और चीज़ें नहीं देखी जाएगी, और चीज़ें भी देखी जाएगी कि उसको अदर स्किल्स क्या क्या आता है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, कम्युनिकेशन में कैसा है, कैरेक्टर में कैसा है, तो ये होलिस्टिक इवैल्यूएशन का बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15. In NEP 2020 which body is responsible for teacher education reforms। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा NCT, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच टर्म करस्पॉन्डिंग टू द एबिलिटी टू कंबाइन नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिन इन NEP। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रांस डिसिप्लिनरी। इसमें क्या होता है कि बहुत लार्ज कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होते हैं उसको डिफरेंट एरियाज़ को कंबाइन करके और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना उस कॉन्सेप्ट को ट्रांस डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जो NEP में NEP 2020 ट्रांस डिसिप्लिनरी के बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ परख एज पर NEP 2020। तो उसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 एज पर NEP 2020 विच ऑफ दीज इज़ अ चैलेंज आइडेंटिफाइड इन हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो रेगुलेटरी सिस्टम होती है, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखती है, जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है वो इनएफेक्टिव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और सब ऑप्शंस पे देखोगे तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा, बी, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम में। अंडर NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द एग्जिट लेवल। तो जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, मास्टर्स, क्योंकि 4th ईयर में क्या होता है कि रिसर्च के साथ आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, ठीक है। NEP 2020 रिकमेंड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज डिसेमिनेशन। तो वो नॉलेज का प्रसार करने के लिए कौन सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करा गया NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो इसका हो जाएगा आंसर दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये क्या है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है स्कूल एजुकेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे एजुकेशनल कंटेंट होता है, रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स सबके लिए। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीक्षा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 रिकमेंड्स नो इम्पोजिशन ऑफ एनी लैंग्वेज। डैट मीन्स कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टूडेंट को नहीं फोर्स करा जाएगा कि वो पर्टिकुलर ही लैंग्वेज पढ़ना है, उसकी मर्ज़ी है, उसमें पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NEP 2020 अटैचेज इंपॉर्टेंस टू इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ बाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी चिल्ड्रन को अगर डिसेबिलिटीज़ है, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि सबको एक नज़र से देखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि
इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूसिव क्लासरूम विथ रिजनेबल एकोमोडेशंस। ठीक है, सबको एक बराबरी से देखना है और जिसको जितना ये होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल ट्रीट करना है। ठीक है, और एकदम अलग से नहीं पढ़ाना है। इस तरह का पॉलिसी बनाया गया है जिसमें प्रमोट किया जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन से, कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको क्या डिसेबिलिटीज़ है, तो उस हिसाब से उसको ये करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग ही कर दिया जाएगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो डिसेबिलिटीज़ है उसको प्रॉपर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए जिसकी उसको नीड हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज़ अ पार्ट ऑफ द 5 की प्रायोरिटीज़ इन NEP's इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें सबसे जो है, जो 5 की प्रायोरिटीज़ हैं उनमें से कौन सा पार्ट है इसमें बताना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन ओनली, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स, ऑन रिमूवल ऑफ स्टेट बोर्ड। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बाकी के जो अलग ऑप्शंस है लाइक एडल्ट एजुकेशन, सिर्फ एडल्ट एजुकेशन पे बात नहीं करा गया है, वो हर तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करा गया है। ठीक है, स्कूल्स के बारे में बात करा गया है, हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्कूल के प्राइवेटाइजेशन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करा गया है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिमूवल ऑफ स्टेट बोर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 proposes that coding and computational थिंकिंग बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम विच लेवल। तो इसको कहा गया है क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, यानी मिडिल स्कूल से। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट क्लास 6 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अंडर NEP द करिकुलम विल इंटीग्रेट आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल एजुकेशन एज। तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक का मतलब ही क्या होता है, सर्वांगीण विकास, हर तरह से जो है डेवलपमेंट करना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें आर्ट्स पे भी फोकस करा जाएगा, स्पोर्ट्स पे भी फोकस करा जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन लाइक कंप्यूटिंग, कोडिंग, ये सब पे फोकस करा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे का जो 25 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।